बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पहले तो बात है उनकी इस दलील पे विश्वास नहीं किया जा सकता पहली नजर में जी। लेकिन फिर भी ये अदालत में यह दलील दी जाएगी जो निचली अदालत होगी जिसमें केस ट्रायल होगा उसमें अदालत क्या फैसला लेगी तो उस वक्त पता लगेगा जी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अगर इनको खुद को बंधक बनाया गया था अगर हम इन्हीं की बात को सच मान लें जी तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? बिल्कुल। वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे। और जो अंदर महिलाएं और बच्चे जिनको बंधक जबरन तौर पर रखा हुआ था, जो महिलाएं और बच्चे बाहर निकले हैं उन सब ने ये बताया, पत्रकारों को बताया, पुलिस को भी बताया और अन्य जो वहां के नागरिक थे जो उनकी मदद कर रहे थे उनको भिजवाने के लिए उनके स्थानों पर, उनको भी बताया कि हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें रोका गया और हमारे साथ जाती हुई जी। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती रामपाल की इस दलील में, इस ड्रामे में। एक प्रकार से जैसे पहले ड्रामे इनके अनुयायी या इनके समर्थक या इनके जो प्रवक्ता जी पहले ही झूठे या गलत बयान देकर भ्रम की स्थिति पैदा करते रहे और ये कहते रहे कि रामपाल आश्रम के अंदर नहीं है, उसका इलाज कहीं और बाहर हो रहा है। और एवं तहलका लगातार ये बता रहा था हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने पर विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं और उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब हम। ठीक है, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नृपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार।
रिपोर्ट आ चुकी है, आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार ढाल कौन है बनाया इस चीज़ का? और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, उसको वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी ये जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। सर्वा संगत से मेरा आदेश है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है, जैसे कोई समागम मनाया जाता है या कोई और कार्रवाई हो रही है, ये मेरे आदेश से ये सब भगत कर रहे हैं, जिनकी जो मैंने कमेटी बना रखी है। इनके ऊपर विश्वास करो, अगर इससे अलग चलोगे तो तुम गुरुद्रोही में आ जाओगे। मैं सबकी डिटेल मंगाऊंगा, कौन कौन क्या क्या बकवास कर रहे हैं, उनको फिर मिशन से निकाल दूंगा, ताकि ये खत्म हो जाओगे भगवान के दरबार से, समझ गए। जो कमेटी मैंने निर्मित बना रखी है वो मेरी सहमति से, मेरी आज्ञा से, मेरे से सलाह करके कदम उठाती है। ये अपने आप कोई भी कदम नहीं उठाते। जो भी कार्रवाई हो रही है ये मेरी हो रही है। अगर इनका कोई विरोध करता है तो मेरा और मेरे कबीर भगवान का विरोध करता है, वो पाप आत्मा है, वो हमारे मिशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इस विधि की ऑडियो को सबको डाल दो, बता दो हरामखोरों को जो इस मिशन का नाश करना चाहते हैं। ठीक है जी गुरु, सच्चा है। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए, मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है। सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। सत साहिब जी, अब सबसे पहले तो हमने करना ये है, जिस आत्मा ने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाना है, सबसे पहले उस आत्मा ने अपने दिलो दिमाग में इस बात को बैठा लेना चाहिए,
सृष्टि रचना को बार बार सुनकर और सतगुरुदेव जी के सत्संगों को आधार बनाकर कि वर्तमान में पृथ्वी पे कबीर परमात्मा मौजूद है, धरती पे भगवान है, और जिस आत्मा का दिल और उसकी आत्मा इस बात को स्वीकार कर लेगी, वो आत्मा कभी भी ज्ञान आधार से दूर होकर मनमाने तरीके से ना ही तो चल सकती है, और यदि मनमाने तरीके से कोई अन्य व्यक्ति उसको भक्ति मार्ग पर चलने की सलाह दे तो वो व्यक्ति कभी भी उसके झांसे में नहीं आ सकता है। क्योंकि सतगुरुदेव जी ने बताया कि जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं देखोगे तब तक तो आपकी भक्ति शुरू भी नहीं होती है, चाहे आपने कोई सा भी नाम ले रखा है। तो सबसे पहले तो हमने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है कि गुरु को मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध और मैं दुखी संसार में आ गए यम के फंद, अपने ऊपर इस वाणी को बिल्कुल भी लागू नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि हमने गुरु को मानुष नहीं समझना है, ना ही मानना है। और जिस आत्मा को यह समझ में आ गया कि गुरु रूप में इस पृथ्वी पे वर्तमान में साक्षात कबीर परमेश्वर मौजूद हैं, तो वो आत्मा विश्वास आधार से इस भक्ति पे दृढ़ होकर लगी रहेगी। फिर उस आत्मा को चाहे कोई कितना ही भ्रमित करने की कोशिश करे, उसे कोई कितने ही उल्टे सीधे आदेश सुनाए, उसे कोई कितना ही डराए धमकाए, वो आत्मा ज्ञान आधार के विपरीत नहीं चल सकती है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हिसार जेल में जो बैठे हैं वे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नहीं बल्कि कबीर परमेश्वर हैं। और सबसे बड़ा धोखा जो संगत खा रही है, जितने भी इन काल एजेंटों के बहकावे में आकर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के बहकावे में आकर, इनके तानाशाही फरमानों की पालना करके जितने भी लोग अपने कर्म फोड़ रहे हैं या सतगुरुदेव जी के ज्ञान विपरीत कर्म कर रहे हैं, उन सब ने हिसार जेल में केवल संत रामपाल जी महाराज जी को देखा है और देख रहे हैं। वो आत्माएं हिसार जेल में कबीर परमेश्वर को नहीं देख रही। उन्हें लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक संत हैं, एक गुरु है, और परमात्मा तो कबीर जी हैं जो सतलोक में बैठे हैं। और यही कारण है कि वो आत्माएं पिछले 6 वर्षों से धोखे पे धोखे खाए जा रही हैं। पुण्यात्माओं, विचार करना, 1 सेकंड के लिए आप भूल जाइए कि हिसार जेल में संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए हैं। आप हिसार जेल में उस कबीर परमेश्वर को देखिए जिनकी हम दाढ़ी मूछ वाली फोटो देखते हैं। आप भूल जाइए कि कोई संत रामपाल जी महाराज जी भी हैं। आप ये देखिए कि हिसार जेल में वर्तमान में जो बैठे हैं वे कबीर परमेश्वर बैठे हैं, सफेद दाढ़ी मूछ वाले बैठे हैं। और जब आप उस कबीर परमेश्वर को सफेद दाढ़ी मूछ वाले रूप में हिसार जेल में बैठा हुआ देखेंगे, और उसके बाद यदि आपसे कोई कहे कि हिसार जेल से कबीर परमेश्वर जी के आदेश आए हैं कि हमने हरियाणा की कांग्रेस सरकार को वोट डालना है, बीजेपी को हराना है, उसके 6 महीने बाद में आदेश आए कि हमने दिल्ली में केजरीवाल को हराना है और नरेंद्र मोदी की बीजेपी वाली पार्टी को जिताना है, जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने ये सब नाटक किए हैं। संगत से कभी कांग्रेस को वोट डलवाए हैं तो कभी बीजेपी को वोट डलवाए हैं। आपको यदि हिसार जेल से आदेश आए कि आपने हरियाणा के जाट आंदोलन में शामिल होकर सरकार का विरोध करना है, आपको हिसार जेल से आदेश आए कि आपने राजस्थान की करनी सेना को समर्थन देना है, क्योंकि करनी सेना उस गैंगस्टर के समर्थन में है, उस गुंडे व्यक्ति के समर्थन में है जो 1-2 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका था, जिसका नाम था गैंगस्टर आनंदपाल सिंह। क्या आप एक गैंगस्टर के समर्थन में उसकी सीबीआई जांच में खड़े हो सकते हैं जब आपकी अंतरात्मा इस बात को जान रही है कि हिसार जेल में साक्षात कबीर परमेश्वर दाढ़ी मूछ वाले बैठे हैं? आप बिल्कुल भी इन आदेशों की पालना नहीं करेंगे। ना ही तो आप बीजेपी को वोट देंगे, ना ही आप कांग्रेस को वोट देंगे, ना ही आप किसी भी कुपात्र को दान देंगे, ना ही आप किसी भी गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन करेंगे, जब तक आप हिसार जेल में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को देख रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों ने
वो सारे उल्टे कर्म किए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पे। आप लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिए, आप लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया। फिर अगले 6 महीने बाद में दिल्ली में आप लोगों ने बीजेपी को जिताने के लिए केजरीवाल की गवर्नमेंट का विरोध किया, लोगों को जा जाके उत्साहित किया कि केजरीवाल को हराना है, बीजेपी को जिताना है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन किया और आपने उसी राजपूत करनी सेना को राजस्थान के अजमेर में एक सभा के दौरान 5 लाख रुपए का चेक दिया। और उसके बाद उसी राजपूत करनी सेना का जब भिवानी के अंदर सम्मेलन था तो वहां भी आप लोग शामिल हुए। क्यों शामिल हुए? क्योंकि आप हिसार जेल में उस कबीर परमेश्वर को नहीं देख रहे थे, बल्कि आप हिसार जेल में संत रामपाल जी महाराज जी को देख रहे थे। अर्थात अभी तक आप लोगों ने अपने गुरु को कबीर नहीं माना, वरना आप ये कुक्रम, जब आपको ये कहा गया था कि ये हिसार जेल से गुरुजी का आदेश है, यदि उस समय आप अपने गुरु को कबीर के रूप में देख रहे होते तो कदापि आप इस तरह का कोई भी घटिया और ज्ञान आधारित आदेश नहीं मानते। तो यही सबसे बड़ी भूल हमने 650 साल पहले की थी और यही भूल हम वर्तमान में दोहराने जा रहे हैं कि हम गुरु को मानुष मान रहे हैं। और परमेश्वर की वाणी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में और आग गए यम के फंद। तो सबसे पहले तो हमने इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना है कि हम किसी सामान्य संत या किसी सामान्य व्यक्ति की शरण में हैं। हम जिस समर्थ की शरण में हैं वो स्वयं कबीर परमेश्वर है। और जब आपको इतना यकीन हो जाएगा तो आप ना ही तो किसी भी फर्जी नामदान केंद्र पे जाओगे, ना ही आप किसी को इन फर्जी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा दिलवाओगे, ना ही आप इन फर्जी नामदान केंद्रों से अन्य कोई दूसरा नाम लेने के लिए जाओगे, ना ही आप किसी हिसार की तारीखों पे घुटने तोड़ते हुए 10 गालियां खुद खाने और 10 गालियां अपने गुरुदेव को दिलवाने के लिए जाओगे, ना ही आप इन मनवस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के किसी भी तानाशाही फरमान को मानोगे, क्योंकि आपकी आत्मा स्वीकार कर चुकी है कि मैं जिसकी शरण में हूं वो साक्षात कबीर है। और कबीर कभी भी दोगली बात नहीं कर सकता, कबीर कभी भी अपने भक्ति विधान के खिलाफ कोई भी आदेश नहीं दे सकता। तो सबसे पहले हमने गुरु को परमेश्वर मानना है, हृदय से आत्मा से स्वीकार करना है। और यह तब होगा जब हम सृष्टि रचना को बार बार सुनेंगे और सत्संगों की प्रत्येक लाइन पे गहनता से विचार करेंगे कि गुरुदेव इस सत्संग में किस वाणी का और क्या मतलब हमें समझाना चाहते हैं। उसके बाद में जिन लोगों को इन फर्जी नामदान केंद्रों से सन 2014 के बाद से नाम मिल चुका है, चाहे आपको प्रथम नाम मिल चुका है, चाहे आपको शतनाम मिल चुका है, और आज यदि आपको सच्चाई का पता चल गया है तो आपने सपने में भूलकर भी इन नामदान केंद्र और इन नामदान केंद्रों पे बैठे कुपात्रों की शकल तक नहीं देखनी है, वरना आप बहुत बड़े दोषी होगे। क्योंकि बरवाला कांड करवाने में मुख्य भूमिका सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की ऊपर वीडियो में आप जी देख चुके हैं। और वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मुखिया महेंद्र भगोड़ा वर्तमान में सभी नामदान केंद्र खोल के बैठा है गुरु की आड़ में। तो आप यदि इन नामदान केंद्रों पे जाते हो, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा देते हो, इन कुपात्रों के फर्जी आदेशों को मानते हो, या इन कुपात्रों के कहने से आप जी गुरुजी की तारीखों पर हिसार में जाते हो व्यर्थ में अपना समय और पैसा बर्बाद करने, तो आप जी अभी अपने गुरु को कबीर परमेश्वर नहीं मान पाए हैं और आप जी भक्ति मार्ग में धोखा खा रहे हो। तो हमने बिल्कुल भी इन लोगों से किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक संपर्क नहीं रखना है। तो जिन लोगों ने प्रथम नाम और सतनाम ले लिया है अनजाने में इन नामदान केंद्रों से, अब आगे उन्होंने इन नामदान केंद्र वालों से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से, गुरुजी के परिवार वालों से और हर उस व्यक्ति से, चाहे वो भगत ही क्यों ना हो, जो सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चल रहा है और देखा देखी में चल रहा है, भेड़ चाल में, उस व्यक्ति से हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। परमेश्वर कहते हैं भगत ने केवल उसी व्यक्ति या भगत के पास बैठना चाहिए जिसके रीति रिवाज, जिसका मन, जिसका इष्ट, जिसके कायदे कानून सेम हो, मिलते हों। तो वर्तमान में संगत में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो बिल्कुल देखा देखी और अंधा होकर चल रहा है, दूसरा ग्रुप है सत्सेवक जो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं।
उसके बाद में जिस व्यक्ति ने अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली है और जो व्यक्ति केवल उनके सत्संग ही सुन रहा है और उस व्यक्ति को ये सच्चाई मालूम पड़ चुकी है हमारी वीडियो देखकर, तो उस व्यक्ति ने भूल कर भी इन नामदान केंद्रों से कोई भी नाम दीक्षा नहीं लेनी है। उस व्यक्ति ने सबसे पहले गहनता से सत्संग सुनने हैं, सत्संगों को आधार बनाना है और सारी सच्चाई से परिचित होकर उस व्यक्ति ने जब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से बाहर नहीं आते हैं तब तक उसने संकल्प नाम दीक्षा के माध्यम से भक्ति शुरू कर देनी है। संकल्प नाम दीक्षा क्या है, संकल्प नाम दीक्षा के माध्यम से भक्ति कैसे शुरू होगी, संकल्प नाम दीक्षा के अंतर्गत हमने क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी विधि एक 2.5 घंटे का वीडियो हम सत्सेवकों ने बना रखा है। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिए, अच्छी तरह से उसको देखिए, समझिए, उसके बाद आप जी संकल्प नाम दीक्षा लें और अपने घर में भगवान को प्रकट करें। इसके अलावा आपने किसी भी प्रकार का ज्योति पाठ या दान का पैसा किसी भी उस कुपात्र व्यक्ति को नहीं देना है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के फर्जी आदेश बता बताकर पिछले 6 साल से संगत को लूटने में लगा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होय कभू न फल ही। और गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे औरों मन 10 पातक लागे। यानी बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के आदेश के, और यदि आपने उस कुपात्र व्यक्ति को दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा दे दिया, हवन यज्ञ करवा लिया, उसके यहां पे आपने पाठ करवा लिया, तो आप जगत वालों से 10 गुना ज्यादा दोषी परमेश्वर की नजरों में बन जाओगे। तो हमने ये गलती अब भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि जब हमें विश्वास हो जाएगा और हमारी अंतरात्मा इस बात को स्वीकार कर लेगी कि मेरा गुरु साक्षात कबीर है, तो आपको ये भी विश्वास हो जाएगा कि वो कबीर हिसार की जेल में बैठने के लिए नहीं आया है, उस कबीर का कोई खेल है। वो कबीर एक तीर से अनेकों शिकार करता है और पहला शिकार उसका यही है कि इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा यदि कोई बनता है, सबसे बड़ा रोड़ा यदि ये काल किसी को बना के खड़ा करता है, तो उसी सतगुरु के परिवार को, भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को निमित्त बनाकर खड़ा करता है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार, जो भी ये मैनेजमेंट है, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक है, इन सबको ज्ञान आधार से प्रत्येक भगत के हृदय में ये जमा देना है कि हमने यदि भक्ति करनी है, यदि कबीर की भक्ति करनी है, हमने यदि सतलोक जाना है, तो हमने केवल और केवल अपने सतगुरुदेव जी के वचन और उनके ज्ञान को ही आधार बनाकर चलना पड़ेगा। और सतगुरु का उसके सत्संगों के अतिरिक्त अन्य कोई भी किसी प्रकार का आदेश नहीं होता है। सतगुरु का जो भी आदेश है वो उनका सत्संग है। सत्संगों से बाहर सतगुरु कभी भी दोगली बात करते हुए अन्य आदेश नहीं देता है। जिस प्रकार इन लोगों ने उसी कबीर परमेश्वर का नाम लेकर हमसे राजनीतियां करवा दी, हमसे आरक्षणबाजियां करवा दी, हमें अनेक प्रकार के सामाजिक संगठनों के धरनों में बैठा दिया, हमसे राजनीतिक पार्टियों का समर्थन और उनकी वोटिंग के लिए गली गली गांव गांव जाकर हाथ फैलवा दिए, हमारे से गुंडों की सीबीआई जांच करवा दी, कुपात्रों को लाखों की संख्या में, करोड़ों में दान दिलवा दिया। तो हमने अब ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद जिस आत्मा ने ज्योति या पाठ करवाना है या जिसकी इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि साल में एक बार पाठ का संकल्प अवश्य करवाना चाहिए, तो साल में एक बार का मतलब है वर्तमान में गुरुदेव जेल में है, आज हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं है, तो परमेश्वर ने उसकी विधि बता रखी है। परमेश्वर ने कहा कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। यानी जो असल में संत होगा, सतगुरु होगा, जो कबीर होगा, वो माया का भूखा नहीं होता, वो धन का पैसे का भूखा नहीं होता, वो केवल भाव का भूखा होता है। तो हमने जहां अपने घर में परमेश्वर का दरबार लगा रखा है, वहां पे हमने दंडवत प्रणाम करके, यदि हमने ज्योति संकल्प करनी है तो हम ज्योति की प्रार्थना करेंगे, यदि हमने पाठ का संकल्प करना है तो हम पाठ का संकल्प करेंगे, और परमेश्वर को दंडवत करके हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका दास या दासी आप जी के चरणों में ज्योति का संकल्प करता है। हे परमेश्वर, इस दास के इस संकल्प को स्वीकार करें, और परमात्मा जिस दिन आप साक्षात हमें दर्शन देंगे, जब आप आश्रम में आएंगे, परमेश्वर उस समय, आज मैं जो संकल्प कर रहा हूं आपकी प्रेरणा से, परमेश्वर उस समय जो भी पैसा आप बताएंगे, आप कहेंगे, उतना पैसा मैं आप जी के कर कमलों में दूंगा। तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। परमेश्वर अंतर्यामी होता है, घट घट का वासी होता है।
इस तरीके से हमने ज्योति पाठ का संकल्प करना है। सेम लाभ परमात्मा देंगे, क्योंकि ये सतगुरु का वचन है और भक्ति मार्ग में सतगुरु का वचन ही सर्वोपरि होता है, सर्वोत्तम होता है और सतगुरु का वचन ही उनके सत्संग होते हैं। इसके अलावा सतगुरु का यदि कोई सबसे बड़ा आदेश है तो सतगुरु के द्वारा हमें जो नित्य नियम दिया गया है वो सतगुरु का सबसे बड़ा आदेश है। हम सुबह सुबह जो नित्य नियम करते हैं वो केवल हमारे लिए आदेश है, सतगुरु का वो हमारे लिए आदेश है। हमने उन वाणियों पे अमल करना है, हम सभी ने उन वाणियों के अनुसार अपनी रहनी और करने को करना है, जिससे कि सतगुरुदेव जी प्रसन्न हो, सतगुरुदेव जी हम पे खुश हों और हमारे को भक्ति धन से परिपूर्ण करें। तो आपने इस तरीके से जब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक आपने इस ज्ञान को आधार बना के रखना है। और जब तक हम ज्ञान को आधार बना के नहीं चलेंगे, ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे, सतगुरु कभी भी हमारे से प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा कि 3 युगों से तुम्हें ये धर्म के ठेकेदार इसी तरह भगवान की आड़ में लूटते आए हैं और वर्तमान में भी यदि हम इन काले अंग्रेज और धर्म के व्यापारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के हाथों लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, तो पुण्यात्माओं फिर क्या फायदा उस परमेश्वर का ये शिक्षा देने का, और क्या फायदा फिर उस परमेश्वर से ये तत्व ज्ञान लेने का, और क्या फायदा फिर ये कबीर की भक्ति करने का। तो हमने हर स्थिति में सतगुरुदेव जी को खुश करना है, सतगुरुदेव जी को प्रसन्न करना है। और एक चीज अपने दिलो दिमाग से निकाल देना कि सतगुरुदेव किसी भी कानूनी प्रक्रिया से बाहर आएंगे। सतगुरु यदि बाहर आएगा तो अपने बच्चों को ज्ञान आधार से चलता हुआ देख कर आएगा, क्योंकि यदि हम अपने गुरु को कबीर मान रहे हैं और मान चुके हैं तो ये भी निश्चित है कि इस दुनिया की कोई भी जेल उस कबीर को 4 दीवारी में कैद करके नहीं रख सकती। वो कबीर अनंत कलाओं का स्वामी है, वो एक रूप में जेल में है, दूसरे रूप में हम सबके घर में और घट में विराजमान है, तीसरे रूप में वो सतलोक में बैठा हुआ है। और परमेश्वर भी कहते हैं कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमेश्वर हमें रोज संध्या आरती में पढ़ाते हैं कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना और घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो जब तक हम इन वाणियों पर विश्वास और अमल नहीं करेंगे और हम उस कबीर परमेश्वर को, उस गुरुदेव को यदि हम अपनी अज्ञानता और मूर्खता के चलते हम उनको नामदान केंद्रों पे देखेंगे, हम उनको हिसार में देखेंगे, हम उनको मैनेजमेंट के जो कि काल एजेंट है उसके सत्संगों में देखेंगे, तो पुण्यात्माओं हम कभी भी उस परमात्मा के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे और कभी भी हम ज्ञान आधार से इस भक्ति पे नहीं चल पाएंगे। और जब तक हम ये दोनों गलतियां करते रहेंगे परमात्मा कभी भी हम पे प्रसन्न नहीं होगा। तो आप सभी ने इस ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरुदेव जी को प्रसन्न करना है और अपने भक्ति धन को बचा के रखना है। कोई भी काल एजेंट, कोई भी काल का दूत हमें किसी भी मोड़ पे कोई भी उल्टा आदेश बताकर लूट ना सके। सतगुरुदेव जी ने तो एक समय यहां तक कहा था अपने बच्चों पे विश्वास करके कि बच्चों, जिस व्यक्ति ने 2 से 3 साल तक इस ज्ञान को सुन लिया उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो उसको भ्रमित नहीं कर सकता। जबकि हम देख रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने 10-10 साल से नाम ले रखा, 20-20 साल से नाम ले रखा है, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाखून के बराबर भी जो नहीं है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये पिछले 6 साल से किस कदर उन भक्तों की दुर्गति करवा रहा है, उनको ज्ञान के विपरीत चलवा रहा है। तो फिर हम कब उस लायक बनेंगे जिस लायक हमें सतगुरु यहाँ पे ज्ञान देकर बनाने आए हैं। तो हमने विश्वास के साथ भक्ति करनी है और हम अपने गुरु को यदि कबीर मान चुके हैं तो विश्वास रखना कबीर बाहर आएगा, कबीर पूरी सृष्टि को नाम देगा। कबीर का वचन है, कबीर ने कबीर सागर में लिखवा दिया था कि धर्मदास जब वो 5505 वर्ष वाला समय बीत जाएगा उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब पूरी सृष्टि मेरे से नाम लेगी, हर घर में सतनामी होंगे। और परमेश्वर ने कहा था कि सकल सृष्टि परवानिक होई, और मालिक कहते हैं घर घर होगा बोध विचारा। तो ये भक्ति विश्वास की है। अगर विश्वास नहीं है तो चाहे आप कितनी ही भक्ति कर लो, कितना ही आप दिखावा कर लो, कितना ही आप दान धर्म कर दो, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, जो आप ये 5 यज्ञ आप जी करते हैं ये आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कबीर और उसका सतलोक नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हिसार जेल से आने तक, और विश्वास रखना सतगुरु चाहे आए कल, सतगुरु चाहे आए 10 साल बाद, सतगुरु चाहे आए 20 साल बाद, और चाहे सतगुरु की मौज वो जेल से ना आए, लेकिन हमने यदि उनको कबीर मान लिया है, सतगुरु मान लिया है, तो हमने ज्ञान आधार की पूंछ पकड़ के इस भक्ति मार्ग पे निश्चिंत होकर लगे रहना है। क्योंकि पुण्यात्माओं, विचार करना, सतगुरु के मिलने से पहले आप और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि सतगुरु क्या होता है, सतलोक क्या है, मोक्ष क्या है, और हमारा
ये जीवन प्राप्त करने का मकसद क्या है। तो परमात्मा ने खुद ही हमारा हाथ पकड़ा, खुद ही हमें ये जानकारी करवाई। तो निश्चित सी बात है पुण्यात्माओं, जब हमारी कोई औकात ही नहीं है, जब हमारी अपनी कोई सोच और विचार ही नहीं है, और कबीर परमेश्वर ने खुद हमें एक सोच दी, हमें एक विचार दिया, हमें इस भक्ति मार्ग पे लगाया, तो जाहिर सी बात है हमें सतलोक पहुंचाने का काम, हमें सतलोक में बैठाने की जिम्मेदारी स्वयं उस कबीर परमेश्वर की है। अब वो उनकी मर्जी, वो चाहे तो इस जन्म में बैठा दे, वो चाहे तो अगले 10 जन्म के बाद बैठा दे। हमें बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम अपना सब कुछ कबीर परमेश्वर को सौंप चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार उस कबीर परमेश्वर की शरण में आए हैं। अनंत युग हो गए हमें इस परमात्मा की शरण में रहते हुए, और जब अनंत युग बीत जाते हैं तब ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। क्योंकि परमेश्वर ने मीराबाई के लिए कहा था कि साधु सेती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगों युगों के माल। मल अखाड़ा यानी भक्ति रूपी अखाड़ा केवल वही आत्मा, वही पहलवान जीतेगा जो युगों युगों से कबीर परमेश्वर की भक्ति करता आ रहा है। तो जितनी बार भी हम इस कबीर परमेश्वर की शरण में आए हैं, हर बार हम यही सोचते थे कि अब की बार हमारा मोक्ष पक्का है, अब की बार हमारा मोक्ष पक्का है, जैसा आज हम वर्तमान में सोच रहे हैं। लेकिन क्या उन युगों में हमारा मोक्ष हुआ? नहीं हुआ। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मनु मनोरथ ना कीजिए, तेरा किया ना होए, जय पानी से घी निकले तो लूखा खाए ना कोई। तो जब हमने अपना तन मन धन सब कबीर परमेश्वर को सौंप दिया है, तो हमने निश्चिंत हो जाना चाहिए कि वो परमेश्वर अब हमें 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा। जब तक हम पार नहीं हो जाते, जब तक हम सतलोक में नहीं पहुंच जाते, तब तक वो परमेश्वर हमें मानव जन्म देकर अपनी शरण में लेता रहेगा। तो इतना आश्वस्त प्रत्येक उस आत्मा को हो जाना चाहिए जो आत्मा अपने सतगुरु में कबीर को देख रही है। और यदि कोई अपने गुरु को संत रामपाल मान रही है, उन्हें एक मां के पेट से जन्म लिया हुआ जीव मान रही है, उन्हें मानुष समझ रही है, उस आत्मा की तो फिर दास कुछ नहीं कह सकता। उस आत्मा का तो फिर अपना संस्कार है, जैसा उसे मिलेगा वैसा ही उसे मिलना है। दास यहाँ जो बात कर रहा है, जो बता रहा है, वो केवल उस ज्ञान आधारी आत्मा के लिए बता रहा है जो आत्मा इस भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर और अपने मोक्ष प्राप्ति के मकसद से जुड़ी है या फिर आगे जुड़ने वाली है। तो दास का यही निवेदन है, इस विधि से यदि आप जो करते हैं, जो विधि परमेश्वर का ज्ञान बोलता है, मेरे अपने कोई विचार नहीं है, मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, मैं 2 कौड़ी का जीव हूं। आज अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो केवल परमेश्वर की रजा से, उन्हीं के ज्ञान आधार अनुसार बोल पा रहा हूं। दास की स्थिति केवल वैसी है जैसा कि कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान, इससे बढ़कर कोई औकात नहीं है। जिस भाई को उचित लगे वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के इसार जेल से आने तक इस विधि से इस सत भक्ति मार्ग पे लगा रहे, और जिस भाई को नहीं मानना है तो भक्ति मार्ग में किसी पे कोई बाध्यता नहीं है। परमेश्वर ने आत्माओं को सतलोक में भी स्वतंत्र रखा हुआ था, और परमेश्वर ने यहाँ भी आत्माओं को स्वतंत्र रखा हुआ है। और काल भगवान के साथ वचन था, काल ने कहा था कि परमात्मा आप धरती पे जाओगे, अपना ज्ञान प्रचार करोगे, जो आपके ज्ञान को समझकर आपको स्वीकार करे वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार ना करके आपको स्वीकार ना करे वो परमेश्वर मेरा, आप जबरदस्ती किसी को ना ले जाना। और सतलोक में भी यही था, परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को स्वतंत्र रखा हुआ था। जब काल ने कहा कि परमात्मा मुझे ये आत्माएं दे दो, तो परमेश्वर ने उसको मना कर दिया कि सब कुछ दे सकता हूं, और ब्रह्मांड चाहिए तो और ले ले, लेकिन ये आत्मा मेरा निज अंश है, ये मैं तुझे नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई आत्मा अपनी स्वेच्छा से तेरे साथ में जाना चाहे तो वो तू ले जा सकता है। इसका मतलब परमात्मा ने वहां पे भी आत्मा को स्वतंत्र रखा हुआ है। और वहां जब आत्माओं ने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, नाजायज फायदा उठाया, तो उसका जो परिणाम है, जो सजा है, आज हम यहाँ अनंत युगों से गधे, कुत्ते और सुअर बनकर भोग रहे हैं। और वर्तमान में भी उसी परमात्मा ने हमें स्वतंत्र रखा हुआ है। और स्पेशली हिसार जेल जाने के बाद तो हम सबको खुला छोड़ दिया, बिल्कुल हमें अपने से अलग कर दिया कि अब तुम केवल मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर चलो, और ये साबित करो कि तुम कितना मुझे पहचान पाए, कितना तुम इस भक्ति मार्ग को पहचान पाए, और कितना अभी तुम सतलोक जाने के लिए तैयार हुए हो। तो आत्मा आज भी स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता का ये फायदा काल उठा रहा है कि काल अपना चाल खेलकर, अपना दाव खेलकर इन आत्माओं को उसी गुरु की आड़ में, उसी गुरु के नाम से कभी राजनीति करवाता है, कभी आरक्षणबाजी करवाता है, कभी गुंडों की सीबीआई जांच करवाता है, कभी मनमाने तरीके से ज्योति पाठ करवाता है, तो दान का पैसा लेता है, जो कि सतगुरु के भक्ति विधान में बिल्कुल भी नहीं है। तो समझना आप लोगों ने है, विचार आप लोगों ने करना है
किस तरह से, किस विधि से आपने परमेश्वर को खुश करना है और अपना ये अनमोल मानव जीवन सफल बनाना है। दास ने जो कहना था सतगुरु आशीर्वाद से संदेशा आप जी को दे दिया, क्योंकि सेवक का काम केवल संदेशा देने का होता है, जबरदस्ती उसकी पालना करवाने का नहीं होता है। आगे आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी बुद्धि, आप किस तरीके से इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं और किस तरीके से आप अपने सतगुरु को प्रसन्न करते हैं। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। साहेब जी सतगुरुदेव की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ जग परम पिता परमात्मा केशव कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जी। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। बरवाड़ा का कांड करणी रे उनका नाम बताया। मैनेजमेंट और सेवा समिति ने ऐसा जुल्म कमाया। मैनेजमेंट और सेवा समिति ने ऐसा कहर कमाया। दूत काल के बन गे भगत भाई, दूत काल के बन गे भगत भाई। करके गुरु को बदनाम रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। जगत गुरु संत राम पाल जी जाते जाते बता गए, सेवा समिति मेरी नहीं आ, मीडिया में सब सुना गए। जो भी जुल्म करा मेरे पर, जो भी जुल्म करा मेरे पैवा, सब मैनेजमेंट का काम रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। छुपा रहा मैं मार यूं देते, अखबारों में लिख दिया। बना बनाया मेरा घर उजाड़ा, प्रशासन को बयान दिया। बना बनाया मेरा घर उजाड़ा, प्रशासन को बयान दिया। मैनेजमेंट और सेवा समिति ने, मैनेजमेंट और सेवा समिति ने कर दिया जीना हराम रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। पुलिस रिमांड में रामपाल जी ने सीधे तौर पर नाम धरया। राम कुमार डाका बलजीत राजेंद्र ने जुल्म करया। राम कुमार डाका बलजीत राजेंद्र ने जुल्म करया। राज कपूर साथ में शामिल, राज कपूर साथ में शामिल। कर बरवाड़ा का कांड रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। जगत गुरु को झूठ बताया मैनेजमेंट वालों ने, निर्दोष गुरु को दोषी बनाया इस सेवा समिति वालों ने। निर्दोष गुरु को दोषी बनाया सेवा समिति वालों ने। सजा करा कर उम्र कैद की, सजा करा कर उम्र कैद की। करे गुरु जी पे एहसान रे घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रे घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत राम पाल, घबराना नहीं। रामपाल मेरा सच्चा सतगुरु जिसने पड़ की तोड़ निभानी।
रामपाल मेरा सच्चा सतगुरु, जिसने पड़गी तोड़ निभानी। जीते जी मेरे रामपाल ने दे दी है कुर्बानी। जीते जी मेरे रामपाल ने देती है कुर्बानी। सुन लो सत भगतो भाई सारे, सुन लो सत भगतो भाई सारे, बनियो नान जान रह घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रह घबराना नहीं। तेरी बोली करेंगे संत रामपाल, घबराना नहीं। गोंदवाला में रण सिंह कह रहा चुप रहा ना जावे। गोंदवाला में रण सिंह कह रहा चुप रहा ना जावे। सेवा समिति मैनेजमेंट का करना पड़ा सफाया। मैनेजमेंट और सेवा समिति का करना पड़ा सफाया। और सहा नहीं जाता हमसे, और सहा नहीं जाता हमसे, सतगुरु का अपमान रह घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रह घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत रामपाल, घबराना नहीं। जयपुर वाले पवन भगत तन कर दिया पर्दा फास, रह घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत रामपाल, घबराना नहीं। तेरी भली करेंगे संत रामपाल, घबराना नहीं। सत साहेब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव